सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, आपके सामने लेकर हाजिर हूँ सितंबर महीने का राशिफल। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में, कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमारा जो ये जो राशिफल हम लोग जो बताने जा रहा हूँ, ये लगन बेस्ड है, ये चंद्र राशि बेस्ड नहीं है। तो इसको लगन या एसेंडेंट जहाँ पर लिखा होगा उसी के आधार पर आप देखिएगा, जहाँ चंद्र राशि है उसके आधार पर नहीं है। तो बात कर लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। सितंबर के महीने में शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जो कि वक्री अवस्था में है, और राहु मीन राशि में बैठा हुआ है। जैसा कि आपको विदित है कि शनि इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। गुरु बैठे हुए हैं वृष राशि में, जो कि मृगशिरा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और मंगल स्वयं बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। और इसके अलावा बुध बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में कर्क राशि से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये पहुंचेंगे 4 सितंबर को सिंह राशि में, और उसके बाद 23 सितंबर को ये पहुंचेंगे कन्या राशि में। इसके साथ ही सूर्य, जो कि महीने के स्टार्टिंग से ही ये अपने खुद के घर सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और ये 16 सितंबर को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र सितंबर के स्टार्टिंग से ही कन्या राशि में बैठे हुए हैं, नीच के होकर के बैठे हुए हैं, और ये 18 सितंबर को ये तुला राशि में, यानी कि अपनी खुद की राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये मालव्य योग बनाएंगे। तो बारी बारी से देखते हैं कि सभी राशियों पर इन ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन या राशि या जेमिनी के बारे में। सितंबर 2024 का राशिफल क्या घटना घटने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे लगन की। लगन लॉर्ड यहाँ पर बुध है, मिथुन लगन के, और बुध बैठे हुए हैं अपने से 3rd हाउस में, यानी सिंह राशि में जाकर बैठ गए। तो इससे एक तो ये होगा कि व्यक्ति की मेहनत बढ़ेगी प्रोफेशन में, क्योंकि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में मेहनत बढ़ेगी, और इसके अलावा बॉस के साथ भी आपका कुछ विवाद झगड़ा झंझट हो सकता है। और इसके अलावा इसके साथ ही अचानक से जॉब पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है यहाँ पर। राहु बैठे हुए हैं यहाँ पर 10th हाउस में। वैसे तो राहु का बैठना यहाँ पर अच्छा माना जाता है। क्या कहते हैं कि जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। तो राहु यहाँ पर बैठ करके काफ़ी अच्छा योग बनाते हैं। व्यक्ति का जो माइंड है वो एकदम क्रिएटिव हो जाता है, दिमाग के दरवाजे प्रोफेशनली उसके खोल देते हैं। तो वो नई नई तरीके के बारे में सोचना शुरू कर देता है, प्रोफेशनली नई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। व्यक्ति को नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती भी हैं। तो 10वें भाव बैठ करके राहु ये अच्छा काम करता है। लेकिन सूर्य की स्थिति यह है कि अभी सूर्य स्टार्टिंग में 16 सितंबर तक बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, लेकिन उसके बाद जब ये 16 सितंबर को 4th हाउस में आ जाएंगे, तो ये राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे। तो इस दौरान यहाँ पर कुछ जो बॉस के साथ इनका कुछ आर्गुमेंट हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी 3rd हाउस पर है अभी। तो आर्गुमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी। शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर है, साथ में बुध है, तो आर्गुमेंट यहाँ से स्टार्ट होंगे, जो कि लीड हो जाएंगे जब सूर्य 16 सितंबर को 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो ये उसके बाद फिर राहु, शनि इस आर्गुमेंट को हैंड ओवर कर देंगे राहु को, राहु इस आर्गुमेंट को बढ़ा देंगे। और इस समय हो सकता है कि आपको जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपका कुछ हो सकता है कि कुछ डिमोशन हो जाए, या पोजीशन में कुछ बदलाव हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। इस समय ट्रांसफर के योग ज़्यादा विकट दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ जो है यहाँ पर एक चीज़ और है कि
गुरु बैठ रहे हुए हैं 12th हाउस में, जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी भी हैं, जो प्रोफेशन का स्वामी है। तो प्रोफेशन का स्वामी का अपने से 3rd में जाकर के बैठ जाना और विदेश भाव में जाकर बैठ जाना, तो ये इंगित करता है कि सितंबर के महीने में मिथुन राशि के जातकों को विदेश से कुछ ऑफर आएगा, जॉब ऑफर, MNCs कंपनी से भी हो सकता है, वो कुछ ना कुछ ऑफर आएगा यहाँ पर। और राहु क्योंकि विदेश से कारक भी हैं और 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये स्पेशली यहाँ से कुछ कनेक्शन यहाँ पर बना रहे हैं, तो विदेश का संपर्क यहाँ पर बना हुआ है। तो जो लोग विदेश में काम करने के इच्छुक हैं या फिर MNCs मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करने के इच्छुक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका यहाँ पर गुरु महाराज और राहु यहाँ पर इनको मिल करके देने वाले हैं। बात करेंगे बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट की, तो विदेश से या MNC से जुड़ने का मौका मिलेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। जॉब के साथ भी और बिजनेस में भी ऐसा ही है, क्योंकि 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो गुरु बैठे हुए हैं 12th हाउस विदेश के भाव में। यद्यपि यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि वीज़ा में डिलेड होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर बुध के ऊपर है, तो और बुध बैठे हुए हैं जाकर, लगन के स्वामी बैठे हुए हैं 3rd हाउस में जाकर के, तो ये कहीं ना कहीं शनि वीज़ा में डिले करेंगे। यद्यपि आप अपनी प्रयास करेंगे, क्योंकि लगन का स्वामी अगर 3rd हाउस में बैठा है तो वो अपने हरकुलियन टास्क के द्वारा या अपने पराक्रम के द्वारा चीज़ों को संभव बनाने का पूरा प्रयास करेगा, तो शनि यहाँ पर इसको डिनाई भी नहीं करेंगे। वैसे भी शनि नवंबर में मार्गी होने वाले हैं, तो अभी वक्री चल रहे हैं, तो वक्री स्थिति में तब तक ये डिले करेंगे। तो हो सकता है कि आपका वीज़ा अगर आपने अप्लाई कर रखा हो तो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में आपका वीज़ा बन के आ सकता है, क्योंकि तब तक शनि मार्गी हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति यह है कि इन्वेस्टमेंट के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और धन के भाव के स्वामी वो चंद्र हैं। तो शुक्र की स्थिति 18 सितंबर तक नीच राशि में बनी हुई है, जो कि अपनी कन्या राशि में 4th हाउस में बैठे हुए हैं केतु के साथ। तो इन्वेस्टमेंट अगर 18 सितंबर तक आपको कहीं भी नहीं करना चाहिए, और क्योंकि चंद्रमा की स्थिति ये समय के अनुसार ये गति के साथ साथ ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि ये धन के भाव के स्वामी भी है चंद्रमा यहाँ पर, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी इस तरह से कुछ दिखाई देगा आपको। लेकिन 18 सितंबर के बाद जब शुक्र अपने खुद के हाउस में आ जाएंगे और यहाँ बैठ करके एक मालव्य नाम का पंच पुरुष महायोग बनाएंगे, तो उसके बाद ये स्थिति जो है अलग हो जाएगी, ये बेटरमेंट हो जाएगी आपके धन के लिए भी और आपके प्रोफेशन के लिए भी। तो ये स्थिति अच्छी हो जाएगी। स्पेशली ये स्थिति अच्छी होगी उनके लिए जो गारमेंट्स के काम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कपड़े के टेक्सटाइल से काम से जुड़े हुए हैं, ज्वेलरी काम से, चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी हो या फिर वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, हैंडीक्राफ्ट के काम से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लग्जरी आइटम के साथ में जो काम करते हैं, लग्जरी आइटम के शोरूम खोले हुए इन्होंने, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, AC है, इस तरह के जो लग्जरी आइटम के जो सेल करते हैं, या फिर टीवी मीडिया या जर्नलिस्ट के काम से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, या फिर जो मॉडलिंग या फिर फिल्मों से जुड़े हुए हैं, टीवी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो काम करते हैं सब लोग, तो इनके लिए कुछ बहुत ज़बरदस्त बूस्टअप मिलेगा सितंबर के महीने में। कब मिलेगा? 18 सितंबर के बाद, उससे पहले नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं लगन में, और ये इनकम भाव के स्वामी हैं, तो इनकम भाव के स्वामी का लगन में बैठ जाना ये एक इनकम को बूस्ट करने का काम करेगा। यद्यपि ये और तरह की समस्या देगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, मैरिड लाइफ में समस्या खड़ी करेगा, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि ये मंगल ये 6ठे भाव का स्वामी भी है, साथ में इनकम तो देगा, लेकिन साथ में रोग, ऋण, शत्रु उनको भी आपके ऊपर चढ़ा देगा। तो यहाँ पर ये रोग और ऋण और शत्रु तीनों हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। तो यहाँ पर कुछ स्थिति आपके साथ इनकम की अच्छी रहेगी, तो कुछ स्थिति खराब भी रहेगी। तो इसके बारे में आपको पहले से ही सोचना चाहिए। यद्यपि यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि गुरु बैठे हुए हैं 12th हाउस में, जो करके 6ठे भाव को देख रहे हैं ऑलरेडी।
तो इसलिए इसका जो प्रभाव है, मंगल का जो दुष्प्रभाव है, वो इसको नॉर्मलाइज करने में या फिर डाउन करने में योगदान रहेगा। फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है आपको यहाँ पर। बात करेंगे फाइनेंस की, तो फाइनेंस की स्थिति सितंबर के महीने में आपकी नॉर्मल है, बल्कि मैं कहूँगा कि 18 सितंबर तक तो खराब ही है, और उसके बाद थोड़ी सी स्थिति सुधरेगी। तो ज़्यादा मैं अच्छा स्थिति नहीं मानता हूँ फाइनेंस की सितंबर के महीने में। एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका, क्योंकि 5th हाउस के स्वामी शुक्र अपने से 12th हाउस में जाके बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में 18 सितंबर तक, तो ये एक तरह से जो इनका दिमाग है पढ़ाई में लगेगा नहीं, और दिमाग उछड़ता रहेगा, और ये पढ़ाई में डिस्टर्बेंस इनके लिए व्यवधान उत्पन्न होता रहेगा। लेकिन जब ये 18 सितंबर को शुक्र अपने खुद के घर में आ जाएंगे 5th हाउस में, जो कि बुद्धि का घर भी है, पढ़ाई का घर भी है, शिक्षा घर है, तो ये यहाँ पर आकर के ये शिक्षा को तो बेटर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ विद्यार्थियों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कुछ पढ़ाई से दिमाग उचट के कहीं वो ग्लैमर की तरफ न चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र एक अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, तो पढ़ाई अच्छा कराने के लिए प्रयास तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि शुक्र की स्थिति ग्लैमर की तरफ भी, चकाचौंध की तरफ भी ले जाती है दिमाग को, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को इस तरह से थोड़ा ध्यान रखें, और इनके जो माता पिता हैं वो भी ध्यान रखें बच्चों का। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये होगी कि जो मेडिटेशन करने के लिए इच्छुक हैं, या जिनको कि मेडिटेशन उनको लगता है कि सोचते थे पहले कि मेडिटेशन कब करें, तो ये उनके लिए एक बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये मोक्ष भाव का त्रिकोण है, 4वां 8वां 12वां, और यहाँ पर शुक्र के जाने के बाद में यहाँ पर केतु बैठेंगे, और केतु के साथ में सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। 16 सितंबर को यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे, और 23 को यहाँ बुध भी आ जाएंगे। तो सूर्य एक आत्मा के कारक है, और केतु मोक्ष के कारक है, मेडिटेशन के कारक है, स्पिरिचुअल कारक है। तो ये क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में बैठ जाएंगे, तो मोक्ष त्रिकोण में बैठ करके ये आपको मेडिटेशन या कुछ इस तरह का कुछ स्पिरिचुअल या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का ये आपको मौका देंगे, या इस मौके की ये शुरुआत कर देंगे, क्योंकि ये एक तरह से त्रिकोण का पहला भाव है। तो यहाँ पर ये जो मेडिटेशन का या धार्मिक स्पिरिचुअल आपका जो आध्यात्मिकता में रुचि की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से सितंबर के महीने से। तो इसके अलावा मैरिड लाइफ की बात करेंगे हम, तो मैरिड लाइफ में जो 7th हाउस के लॉर्ड है गुरु, वो अब जाकर के बैठ गए हैं 12th हाउस में, जो कि अपने से 6ठा भाव है। तो ये स्थिति भी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन क्योंकि गुरु तो गुरु ही हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये स्थिति जो है ये मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो थोड़े बहुत झगड़े झंझट हो सकते हैं। और स्पेशली जो स्पाउस शादीशुदा हैं, तो उनके स्पाउस से दूरी हो सकती है, और जो लिव इन रिलेशनशिप पे रह रहे हैं या फिर जो प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके बीच में कुछ अलगाव हो सकता है इस दौरान। तो ये स्थिति कम से कम 18 सितंबर तक तो रहेगी ही। उसके बाद जब शुक्र यहाँ पर 7th ये अपने जो तुला राशि में आ जाएंगे अब 5th हाउस में, तब ये स्थिति अच्छी हो जाएगी। जो विवाह के जिनके बीच में झगड़े हो रहे थे, या जो स्पाउस या कपल के बीच में, किसी भी जो कपल है उनके बीच में झगड़े हो रहे थे, अलगाव हो रहा था, तो वो वापस से स्थिति नॉर्मल हो जाएगी जैसे पहले थी। तो इसका उपाय यही है कि अगर आपके साथ ही अगर हो रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, और या फिर कोई मोबाइल में लगा लें रिकॉर्डिंग उसको सुन लें डेली सुबह सुबह। 10 मिनट का पाठ होता है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आप कर सकते हो इसको। संतान की बात करेंगे तो संतान का जो 18 सितंबर से पहले, क्योंकि संतान सुख का जो स्वामी है वो नीच की राशि के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो संतान सुख अगर कंसीव करना चाहते हैं तो ये नहीं होगा इस दौरान। जब ये शुक्र इधर अपने घर में आ जाएंगे, 5th हाउस में आ जाएंगे, केतु से अलग हो जाएंगे, तब ये स्थिति बन सकती है, संतान सुख तब ये प्राप्त हो सकता है। बात करेंगे भाग्य की, तो भाग्य के ताले धीरे धीरे खुलने शुरू होंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर भाग्य के मालिक हैं और भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं, लेकिन इस समय रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर अब जो भाग्य में पिछले काफ़ी टाइम जब से वक्री थे,
तब से भाग्य में आपकी रुकावट सारी आ रही थी और कुछ भी काम आपका जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन रहा था। प्रयास कर रहे थे, प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब ये ताले धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि शनि नवंबर के महीने में मार्गी हो जाएंगे, तो इनकी स्पीड अभी जो वक्री होने की जो बैक साइड में चल रहे थे, इनकी स्पीड अब धीरे हो रही है बैक जाने की, क्योंकि अब इनको आगे जाना है। तो अब इनकी स्पीड बैक जाने की कम हो रही है। तो अभी आपका जो भी भाग्य के द्वारा जो काम रुके हुए थे वो अब भाग्य से होने शुरू हो जाएंगे। काम धीरे धीरे होंगे, लेकिन होंगे जरूर। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ यानी कि जो लगन का स्वामी, एक तो लगन का स्वामी थर्ड हाउस में जाके बैठ गया, और छठे भाव का स्वामी मंगल जाकर के बैठ गया अपने लगन में जाकर के। तो यानी कि रोग ऋण शत्रु का जो स्वामी है वो मंगल जाके बैठ गया, तो हेल्थ ये खराब करेगा। और कुछ जो रोग हैं, स्पेशली जो रक्त संबंधी रोग हैं, ब्लड से रिलेटेड रोग हैं, तो रोग ऋण शत्रु क्योंकि ये पहुंच गए हैं मालिक इसके मंगल लगन में, तो यहाँ पर कुछ रोग ऋण शत्रु के द्वारा आपको समस्या हो सकती है, और साथ में कुछ रक्त संबंधी रोग आपको यहाँ पर हो सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कुछ स्पेशल कंडीशंस की, जिसमें कि आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आपको कुछ एडवाइस दी जाती है कि आप इस समय भूमि का कोई अगर परचेजिंग करना चाह रहे हैं, ज़मीन का परचेजिंग करना चाह रहे हैं, तो इस दौरान न करें परचेजिंग। कारण यह है कि राहु की दृष्टि है 4th हाउस पर, और 4th हाउस पर दृष्टि होने के चलते, और शुक्र भी यहाँ पर नीच के हैं, और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर 4th हाउस में पड़ रही है, जो कि फ्रॉड कराने में, स्पेशली कुछ धोखाधड़ी कराने में, जमीन के नकली कागज या इस तरह के द्वारा कुछ परचेजिंग कराने के लिए यहाँ पर कोई योग दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको परचेजिंग करना ही है तो कम से कम डॉक्यूमेंटेशन आप जो है अच्छी तरह से चेक कर लें उसकी, तभी उसका परचेजिंग करें, अदरवाइज उसकी जो है परचेजिंग नहीं करें, वरना फ्रॉड होने की संभावना है। यहाँ पर बात करेंगे सुख की, तो सुख जो है इस समय शारीरिक मेहनत बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। और 4th हाउस में क्योंकि केतु बैठे हुए काफ़ी टाइम से, तो ये 16 अप्रैल 2025 तक यही बैठे रहेंगे, तो ये घर के सुख में आपके जो है कमी करते हैं। तो घर का सुख आपको तब तक जो है कम मिलेगा, और आपको बहुत सारे जातकों को घर छोड़ना पड़ा होगा, तो ये कंटिन्यू रहेगा इस दौरान कि आपको घर का सुख तो नहीं मिलेगा, और चोरी होने की संभावना रहेगी इस दौरान। स्पेशली बात करूँ तो 18 सितंबर तक ये जो है घर में कोई चोरी या कोई धन का लॉस, फाइनेंशियल लॉस, कुछ गहनों की चोरी, धन की चोरी, या कोई किसी भी जो लग्जरी आइटम है उनकी चोरी हो सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने जैसे बताया कि मोक्ष की स्थिति की शुरुआत जो है ये मेडिटेशन, ये आपकी अच्छी बात है कि ये आप पे हो जाएगा इस दौरान। तो ये तो हमारा मिथुन राशि का सितंबर 2024 का राशिफल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मेरे नए वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी व्यक्तिगत रूप से अगर आपको कोई अपना नेटल चार्ट अगर आपको एनालिसिस करवाना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है +91 93 548 52608। इसके अलावा मेरा जीमेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं, astronarendra.sharma@gmail.com। व्हाट्सएप कीजिएगा या मैसेज भेजिएगा अपनी बर्थ डिटेल के साथ में, आपका जन्म, डेट ऑफ बर्थ के साथ में, और जन्म समय और जन्म स्थान, ये आप जानकारी आप मेरे को भेजिए, और उसके बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप अपना जो भी